आज इस सैटरडे की इवनिंग में मैं आपके साथ बहुत सीरियस बात करने जा रहा हूँ। वाई मोस्ट फोटोग्राफर्स फेल। शुरुआत तो करते हैं बट बहुत आगे नहीं जा पाते। मैं जानता हूँ कि एक कमर्शियल फोटोग्राफर बनना कितना अच्छा लगता है। आप वेडिंग फोटोग्राफर बनते हैं या फूड फोटोग्राफर, प्रोडक्ट फोटोग्राफर, आर्किटेक्चर फोटोग्राफर, कुछ भी, ये बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना कि अगर आप पैशन को ही प्रोफेशन बना लें, इससे अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती। फिर ऐसा क्या होता है कि जो सक्सेस सोच रहा था वो इंडिविजुअल, वो नहीं हो पाता। मैं जानता हूं कि ये जो फोटोग्राफी का बिजनेस है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एंड मैं कह सकता हूं बिकॉज मैं भी 10-12 सालों से इसमें टिके रहने की कोशिश कर रहा हूं। आई थिंक इट विल बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट अगर मैं कहूं कि हर चीज, हर एक मोमेंट बहुत आसान रहा, यही जर्नी बहुत आसान रही। बहुत चैलेंजेस आए मुझे। जब कोई भी एक इंडिविजुअल फोटोग्राफी के बिजनेस में आता है, उसको चलाने की कोशिश करता है, एक एक्सपेक्टेशन के साथ आता है, बट वो उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से स्पीड नहीं मिल पा रही होती, ग्रोथ नहीं हो पा रही होती, सक्सेस नहीं मिल पाता। ये जो पेन है ना, उसमें वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको बियर करना। मैं बहुत चीज़ें सोच रहा था, कई रीज़न हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मैं आज एक रीज़न के लिए बात करूंगा, एंड वो है कि हम जो फोटोग्राफर्स हैं ये एक चीज में बहुत बिलीव करते हैं, वो है प्रोसेस ऑफ फोटोग्राफी। हम किसी भी इमेज को कैसे बनाते हैं, वो जो प्रोसेस है, वी आर पैशनेटली इन लव विद दैट। एंड मुझे ये लगता है कि ये जो प्रोसेस की हम बात कर रहे होते हैं, यही कहीं ना कहीं पे गलत है। प्रोसेस जो है फोटोग्राफी का, ये सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो क्लाइंट है उसको सिर्फ एक चीज से मतलब है, फाइनल प्रोडक्ट, जो कि एक इमेज है, जो कि एक पिक्चर है, जिसको हम फोटोग्राफ कहते हैं। फोटोग्राफी प्रोसेस एग्जिस्ट भी क्यों करता है? ये बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमें फोर्स करती है कि हम सोचें, बिकॉज उसी के थ्रू फोटोग्राफ बनता है। फोकल लेंथ, एपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ, कौन सा फिल्टर यूज करना है लॉन्ग एक्सपोजर के लिए, क्या मेरा 3 स्टॉप से चल जाएगा, क्या मेरा 10 स्टॉप लगाना पड़ेगा, क्या मुझे सीपीएल लगाना पड़ेगा, या मुझे वेडिंग फोटोग्राफी अगर कर रहा हूं तो मुझे वेरिएबल एनडी चाहिए। ये टोटल जो टेक्नोलॉजी है, ये अपने साथ प्रोसेस को लेके आती है, बट इसकी इंपॉर्टेंस क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो है। आप ये चीज समझ के चलिए कि फाइनली एंड रिजल्ट इज व्हाट विल ऑलवेज मैटर, नथिंग मोर देन दैट। मैं आपको इसके ये क्यों है समझता हूं कि मैं प्रोसेस के बारे में ज्यादा सोचना गलत है, मैं इसके लिए 5 रीजंस आपके साथ शेयर करूंगा। पहला रीजन, जस्ट टू प्रूव माई पॉइंट, वो ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं कि हमने कितनी मेहनत से इस फोटो को खींचा। मैंने इस पोर्ट्रेट को खींचने के लिए 6 लाइट्स लगाई, की लाइट थी, हेयर लाइट भी थी, फिर वो मैनेज नहीं हो रहा था, फिर दिस एंड दैट। लैंडस्केप की खींचने के लिए मेरी पीठ में दर्द था, उसके बाद भी मैंने 10 किलो का बैग उठा के मैंने ट्रैकिंग की एंड ऊपर गया, एंड उसके बाद मुझे वेदर अच्छा नहीं मिला, फिर मैंने वेदर के लिए वेट किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, फिर मैंने 10 स्टॉप फिल्टर लगाया, फिर मेरे को रिजल्ट्स अच्छे नहीं लगे, फिर मैंने 6 स्टॉप फिल्टर लगाया, फिर मुझे रिजल्ट्स अच्छे नहीं लगे। क्या फर्क पड़ता है? इस कहानी का क्लाइंट
के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। उसको सिर्फ एक चीज चाहिए कि जो इमेज वो देख रहा है, क्या वो उससे बात कर पा रही है, उससे कम्युनिकेशन वो कर पा रहा है, उससे कनेक्ट कर पा रहा है या नहीं। बाकी चीजें ही गिव्स अ डैम। उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आपकी पीठ टूटी, आपने 2 घंटे लगाए, आपने 6 दिन लगा दिए एक इमेज बनाने में। ये आपकी प्रॉब्लम है, ये उसकी नहीं है। जो सेकंड रीजन वो है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। सो ऑब्सेसिव गियर सिंड्रोम, आई मीन इतना एक्साइटमेंट के साथ हम लोग जो अपना नया कैमरा खरीदते हैं उसके बारे में अनाउंस करते हैं, उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट तो हमने अपनी शादी को अनाउंस करने में नहीं दिखाई थी। गूगल करिए, यूट्यूब देखिए, आई मीन आपको अनबॉक्सिंग के इतने वीडियोस मिलेंगे, उसमें दिखा रहे होते हैं ये देखिए दिस इज़ माय कैमरा, ये इस बॉक्स में से निकला है। अरे सो वो बॉक्स अगर उस कैमरे का बॉक्स था तो उसके अंदर से वही कैमरा निकलेगा ना। अनाउंस तो तब करिए कि आपने ऑर्डर किया था एक क्रॉप सेंसर बॉडी और बॉक्स के अंदर से आई मीन मीडियम फॉर्मेट निकल आया, तो एक्साइटमेंट मुझे समझ में आती है। नहीं, आप डोंट मिस्टेक मी, मुझे भी अच्छा लगता है एक नया गियर को ऑन करना, बट अच्छा लगने में एंड उसके बारे में ऑब्सेशन होने में फर्क है। मैंने ये इतने मेगापिक्सल का कैमरा खरीदा, आई मीन हाउ डज इट मैटर? है गियर इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, एक फैक्ट है, वो समझ के चलिए। कैमरा गियर की इंपॉर्टेंस कितनी है इस पॉइंट पे जहां पर कि मेरे पास एक भी इमेज नहीं है, कुछ भी खींचने के लिए भी कुछ नहीं है, एंड उस जीरो इमेज विद मी टू क्रिएटिंग एन इमेज फॉर मी, इस प्रोसेस के दौरान कैमरा गियर यूज हो रहा है, दैट्स इट। पर हम लोग उसी प्रोसेस पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बहुत एक हार्ड ट्रुथ बता रहा हूं। कितने 37 मेगापिक्सल का कैमरा आ गया है, शायद 45 का होगा। मीडियम फॉर्मेट्स वो बोलते हैं 100 मेगापिक्सल्स प्लस है। किसी के पास 10 मेगापिक्सल भी एक टाइम पे था। आपके पास कोई भी कैमरा, जब वो कंप्यूटर स्क्रीन पे आता है ना, तो वो 72 DPI का रह जाता है। वो जो फाइनल इमेज है वो सिर्फ 72 पिक्सल्स या DPI आप जो भी कह लें उसकी रह जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो तीसरा रीज़न है वो ये है कि जब भी कोई नया न्यू कमर आता है, हमारी हैबिट है उसको रिडिक्यूल करना, उसका मजाक उड़ाना। आई मीन आपको पता है वो जो नई लड़की आई है वो क्यों फेमस है, इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो गई है फोटोग्राफी सर्कल में? क्योंकि उसके फादर बहुत रिच हैं और उन्होंने उसको बहुत महंगे महंगे कैमरा खरीदवा दिए। यू नो, वो जो एक नया लड़का आया है ना, वो कुछ नहीं करता, मैंने देखा है। वो फोटो खींचता है, कोई ध्यान नहीं देता। मुझे तो लगता है वो रॉ में भी नहीं खींचता होगा, वो सिर्फ JPEG में खींचता होगा। एंड उसके बाद शायद कुछ घंटे लगाता है पोस्ट प्रोसेसिंग में। एंड आई मीन हमको देखो, हमने कितनी मेहनत की थी अपने टाइम पे। हम इतनी मेहनत करने के बाद, इतने सालों की मेहनत करने के बाद आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। ये लोग फाउंडेशन ही पुअर है, फाउंडेशन ही वीक है इनकी। ऐसे नहीं होता। आप और मैं इस पूरे थॉट प्रोसेस से क्या बात कर रहे हैं? उस प्रोसेस की। वो लोग क्या कर रहे हैं? दे आर फोकसिंग ऑन द एंड रिजल्ट, जो कि फाइनल पिक्चर है, जो फाइनल इमेज है। चौथा पॉइंट,
ऑलमोस्ट थर्ड पॉइंट की एक्सटेंशन है। उसको देखो, उसने जो फोटोज बना रहा है, वो जो नया आया है, ये भी कोई फोटोज होती हैं? आई मीन ये देखो, हाइलाइट्स को बर्न कर दिया, शैडोज को ज़्यादा डार्क कर दिया, कितना कॉन्ट्रास्ट दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आई मीन वो जो नया बंदा आया है वो आपके लिए और मेरे लिए फोटोज नहीं बना रहा। मैं 50+ हूं, इट डज नॉट मैटर कि मेरे को उसकी लाइकिंग है या नहीं है, मेरा टेस्ट उसके टेस्ट से मैच करता है या नहीं करता। यू नो व्हाट मैटर्स इज कि क्लाइंट उसके काम में बिलीव करता है एंड क्लाइंट उसको काम दे रहा है उसी इमेज के, उसी टाइप की इमेज के, जिस टाइप की इमेज मुझे पसंद नहीं आ रही। प्रोसेस, जब तक मैं उस प्रोसेस में अटका रहूंगा तब तक मैं प्रोडक्ट की तरफ ध्यान भी नहीं दूंगा, और जब मैं प्रोडक्ट की तरफ आ जाऊंगा तो प्रोसेस क्या है उसको बनाने का, इट रियली डज नॉट मैटर। आई मीन मैं उस ज़माने को बिलोंग करता हूँ जब मैं छोटा था तो स्कूटर शायद होते ही नहीं थे, स्कूटर, मोटरसाइकिल्स, कार्स नहीं होती थी, हमने तो नहीं देखी थी। और मैं अगर आज ये बोलूं कि मेरे को, मैं फरीदाबाद में रहता हूं, मुझे फरीदाबाद से दिल्ली जाने में मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, 2.5 घंटे साइकिल चला के जाना पड़ता था। और आज क्या है, वो उठता है आधे घंटे में पहुंच जाता है। आई मीन इज इट द राइट लॉजिक? मैं किस पे फोकस कर रहा हूं? उस प्रोसेस पे। अगर आज एक नई जनरेशन के फोटोग्राफर को नए डिजिटल एज के एडवांस्ड कैमरास का एक्सेस है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वाई आर वी स्टिल टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस जो कि हम फॉलो करते रहे हैं? वॉट मैटर्स इज द एंड रिजल्ट। एंड टाइम के साथ टेक्नोलॉजी जब बदलती है, चेंज होती है, एडवांस होती है, तो ईज आती ही आती है, आपकी लाइफ आसान हो जाती है, वो प्रोसेस मिनिमाइज हो जाता है, एंड व्हाट मैटर्स इज द फाइनल इमेज। पर हम कहां पे अटके पड़े हैं? वो प्रोसेस। लास्ट 5th पॉइंट, जब हम पैशन को प्रोफेशन बनाते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट, एक चीज भूल जाते हैं कि जब हमारा पैशन था तो हम हर समय फोटोग्राफी करते थे, जब मन आया कैमरा उठाया चले गए। और जब वे प्रोफेशन बना लेते हैं तो उसमें एक चीज रियलाइज नहीं करते कि हमारा फोकस अब डिवाइड होगा। कैसे होगा? आप फोटोग्राफी तब करेंगे जिस समय आपकी कमर्शियली क्लाइंट आपको कोई असाइनमेंट देगा। बाकी टाइम पे आप बिजनेस को बिल्ड करते हो, बिजनेस को डेवलप करते हो, वो जो प्रोसेसेस हैं बिजनेस को लेके उसकी तरफ ध्यान देते हो। अब कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है कि फोटोग्राफी आपकी कम हो गई एंड फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है बिकॉज बिजनेस नहीं चल रहा है। अब फोटोग्राफी, पहले जब आपकी 100% इन्वॉल्व होता था टाइम फोटोग्राफी का, अब वो सिर्फ 30% शायद रह गया है, बाकी 70% बिजनेस प्रोसेसेस में लग गया है। जब हम सक्सेस हमें नहीं मिल रहा होता तो हमारा जो माइंड है वो रीजंस ढूंढता है, वो एक्सक्यूजेस ढूंढने की कोशिश करता है। तो हम किस पे आते हैं? यार टाइम ही नहीं मिलता। फिर वही क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट उस नए लड़के को सिलेक्ट कर लेता है, मुझे नहीं पता उसे क्या उसके काम में पसंद आता है।
और मैं यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैंने मार्केटिंग में इतना पैसा डाल दिया, मैंने 4 एम्प्लॉयज़ रख लिए, पर मेरे को काम नहीं मिल रहा। कहाँ पे फोकस है? प्रोसेस पे। एंड ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा डेंजरस हो जाता है, बिकॉज उसमें 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक मार्केटिंग का प्रोसेस, आपके बिजनेस को खड़ा करने का प्रोसेस, और दूसरा फोटोग्राफी का प्रोसेस जो हम अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे। लेट्स फोकस ऑन द एंड रिजल्ट। जब मैं एंड रिजल्ट पे फोकस करूंगा और ये समझ के चलूंगा कि मैं बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं, तो हर समय क्रिएट नहीं करूंगा, बिजनेस को भी खड़ा करना है। जब ये समझ में आ जाएगा, देन थिंग्स विल बिकम इजी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप अपने काम से प्यार मत करिए। I believe that you should be madly and passionately in love with what you do. मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जो भी मैं कर रहा हूँ, बट एक रियलिटी है, हार्श रियलिटी है। वो ये है, अगर मैं कमर्शियल फोटोग्राफी की बात कर रहा हूँ, देन मेरे अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्टी है जिसको कि हम क्लाइंट कहते हैं। एंड ये समझना ज़रूरी है कि इन दी एंड क्लाइंट को इमेज चाहिए, प्रोसेस नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी आज की डेट में बहुत इजी हो गई है। फोकस ऑन द फाइनल प्रोडक्ट विच इज़ द इमेज। जब आप उस पर फोकस करेंगे, लाइफ इजी हो जाएगी एंड सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। आज मैंने सोचा कि इस डिफ़िकल्ट टॉपिक पे बात करूं। आई होप आपने इसको ज़्यादा दिल पे नहीं ले लिया होगा। अगर लिया है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरे दिमाग में और भी कई टॉपिक्स इस समय उमड़ रहे हैं। आने वाले टाइम में मैं उनके बारे में भी कुछ और बात करूंगा। अगले टाइम तक आपसे विदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर सो लॉन्ग एंड बीइंग विद मी। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड मुझे अपने कमेंट से ज़रूर बताइए अगर आपके क्या थॉट्स हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में। आप एग्री करते हैं, नहीं करते हैं, और यू वांट टू ऐड सम पॉइंट, इट विल बी ग्रेट। टेक केयर, गुड बाय।